आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, घातांक के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और कैसे ये बनता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ एक तरीके का दिया हो, कोई संख्या दी हो ए, ठीक, उसका घात दिया हो m, और सेम संख्या अगर दिया हो a, उसका घात दिया हो n, और दोनों के बीच में क्या हो, गुणा का चिन्ह हो। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक इसमें क्या होता है, जो संख्या दी हुई है, जैसे ए दिया है, ठीक है, तो यहाँ पास पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी m प्लस n हो जाएगा। मतलब 2 का पावर अगर 4 दिया है, गुणा दिया है 2 का पावर 6, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 प्लस 6, मतलब कि 2 का पावर 10। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर यह दिया है a का पावर m दिया है और डिवाइड दिया है यहाँ पास a का पावर n, तब क्या होगा, तब क्या हो जाता है फॉर्मूला, a का पावर m माइनस n। मतलब कि अगर यहाँ 2 का पावर 8 दिया है, डिवाइड करने के लिए दिया है 2 का पावर 4, तब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 8 माइनस 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ये दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यही दो मेन फार्मूले होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, a का पावर m का पावर n दिया है, ठीक, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, a का पावर m इंटू n। मतलब कि अगर यहाँ दिया 3 का पावर 2 गुणा यहाँ उसका पावर दिया 3, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुणा 3, मतलब कि 3 का पावर 6। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले। उसके अलावा जो फार्मूले होंगे उसको भी बताता हूँ, ठीक, इतना को मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अगले फार्मूला में जाते हैं। अगला फार्मूला आता है कि अगर दिया है a का पावर माइनस m, तो इसका मतलब क्या होता है, a का पावर 1/m। मतलब अगर दिया है 2 का पावर माइनस 6, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/6, ठीक। और या फिर अगर दिया है 2 का पावर माइनस 1/6, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 6, ठीक। दोनों चीज़ आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक। अगला चीज़ आता है कि अगर दिया है a का पावर m, ठीक है, और उसके बाद अपॉन में दे दिया है n, तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m जो है m लिख देते हैं, ये जो होता है रूट में हो जाता है, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, n। मतलब कि अगर यहाँ दिया है 6 का पावर 3/2, तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक और फार्मूला का काम आता है कि a का पावर 0 है, ठीक, इसका हमेशा वैल्यू 1 होता है। मतलब अगर कोई भी संख्या दिया है ना, मान लीजिए 8 दिया, 8 का पावर 0 कितना होगा, तो भी 1 आएगा। 100 दिया, उसका पावर अगर 0 बोला है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 दिया है तो डायरेक्टली 1 आता है आंसर, ठीक। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट था। इसी में से अगर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है जो सबसे सिंपल होता है, ठीक, कि यहाँ दिया है 3/7 का पावर 12, गुणा यहाँ दे दिया है 7/3 का पावर 14 दे दिया। चलिए, ठीक, तब कैसे होगा, देखिए अभी बताया था कि अगर दिया है a का पावर m माइनस m, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/m, ठीक। लेकिन अगर a का पावर 1/m लिखा है तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस m, ठीक। अब इससे हम लोग देखते हैं, 3 का पावर कितना दिया है, 7, इसको तो हम लोग लिख लिए 12। अब यहाँ 7/3 है, इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, 3/7 में। अपोजिट कर दिया, देखिए आप रेसिप्रोकल कर दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -14, ठीक। जब भी गुणा होता है और ये संख्या सेम हो, मतलब a का पावर m इंटू a का पावर n हो, तो a का पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 3/7 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 प्लस -14, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3/7, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 12 में से अगर 14 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है, -2। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 का पावर
2। तो ये जैसा आंसर में दिया होगा, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में ख्याल से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसके अलावा भी जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जाते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन जो आता है उसको लिखते हैं कि अगर यहाँ दे दिया 2 का पावर x प्लस 1, ठीक, ये किसके बराबर बोल दिया, 8 का पावर 2x माइनस 3 के, तब आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 8, दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर x प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8 का पावर 2x माइनस 3। एक आपका भी फार्मूला बताया, a का पावर m इंटू एन रहे, अब उसके होल में n रहे पावर, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a का पावर m इंटू एन। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का पावर x प्लस 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये वाला देखिए ये किससे गुणा हो जाएगा, 3 गुणा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, मतलब कि 2 का पावर x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6x, 3 दूना 6 माइनस 9। देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में है, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6x माइनस 9। या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाले x को टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स, और यहाँ माइनस 9 था, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 9। तो 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5x। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बट्टा में 5, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, उसके बाद और आते हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा 3-4 तरीके का क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। ठीक, तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि एक ब्रैकेट दिया, मतलब अंडर रूट दिया है, यहाँ क्या है 27, यहाँ इंटू लिखाया है 81 का पावर लिखा है यहाँ 2, ठीक, सॉरी ये अंडर रूट 81 लिखा है का पावर 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 5, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नीचे में क्या लिखाया है, 3 क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक, इसको हम लोग को प्लस करना है, किससे प्लस करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन में 4 क्वाड्रेटल रूट में कितना है 256। अब ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंदर को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये दिया है अंडर रूट 81 का पावर 2, ये किस केस में होता है, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 और यहाँ पावर 2, मतलब कि यहाँ 2 बार है, तो 9 का पावर 2 का पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 9। किसका आ रहा है आंसर 9, इसी वाले का। ठीक, तो यहाँ तक का तो आपका आंसर आ जा रहा है 9। ठीक, इसको लिख लिए 5, ये लिखा 27 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, और 9 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यहाँ लिख लिया 3 गुणा 3। सेम ऐसे ही हम लोग इसको कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125, ये कितने का होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। ठीक, अब यहाँ चलते हैं प्लस करते हैं, अंडर रूट 49, 49 किसका होता है 7 इंटू 7 का, और 256 किसका होता है, क्यों 4 बार में बोला है, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। तो यहाँ देखिए 3 कितने बार है अंदर में 5 बार, यहाँ कितना दिया है 5, तो हमारे पास बचेगा क्या 3, क्योंकि 3 का पावर 5 का पावर 1/5, ये कट जाएगा 5 और 5, तो हमारे पास बचेगा क्या 3। ठीक, यहाँ हमारे पास कितना बचेगा 5, क्योंकि 3 बार 5 है, यहाँ भी 3 बार 5 है, यहाँ प्लस, यहाँ क्या बचेगा 7, और नीचे क्या बचेगा 4, इतना ही बचेगा। अब इसको आपस में प्लस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 चौके कितना आ गया 20, और इनका त्रियक गुणा कर देते हैं, मतलब 4 तियाँ 12, 5 सत्ते 35, तो हमारे पास क्या आ गया 47/20, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 20/20, 7/20। ये कैसे लिखाएगा ये भी बता देता हूँ,
ये हो गया 47, हम लोग किससे भाग दिए 20 से, तो 20 दूना कितना होता है 40। तो शेषफल हमारा क्या बचा 7। तो जो शेषफल बचता है ये सबसे ऊपर लिखाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखाता है, और जितने बार हम भाग जाता है यहाँ लिखाता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कि इसमें और क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5x बराबर 6y बराबर अगर 30 का पावर 7 है, या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया, तब इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक, अब ये तो कठिन क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं k को। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर k है, या फिर 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, k का पावर 1/x। 6 का पावर y बराबर अगर k है तो 6 बराबर लिख सकते हैं k का पावर 1/y। और 30 का पावर 7 है, यहाँ दिया है, फिर k लिखे, तो 30 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k का पावर 1/7। ठीक, अब इसमें से हम लोग को वैल्यू क्या चीज़ का बोलता है फाइंड करने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई अपॉन में xy का वैल्यू, इसका वैल्यू। ठीक, अब कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, k का पावर 1/x और k का पावर 1/y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो k का पावर 1/x का वैल्यू कितना है 5, और k का पावर 1/y का वैल्यू कितना है 6। तो अब देखिए k का पावर कितना हो गया 1/x इंटू k का पावर 1/y बराबर कितना हो गया 30। और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k का पावर 1/7, मतलब k का पावर 1/में x इंटू k का पावर 1/में y बराबर कितना आ जा रहा है, k का पावर 1/7। ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूँ इतना दूर को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए आपस में दो गुणा हो रहे हैं, मतलब a का पावर m इंटू a का पावर n रहता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा k का पावर 1/में x प्लस 1/में y बराबर हो जाएगा k का पावर 1/7। दोनों में बेस बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/में x प्लस 1/में y बराबर 1/7। ठीक, या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आ गया xy, त्रियक गुणा करें तो ये क्या आ गया y प्लस एक्स बराबर 1/7। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को अपॉन में एक्स वाई बराबर कितना आ गया 1/7। तो यहाँ से आपका इसका आंसर निकल गया। तो ऐसे 3-4 तरीके के क्वेश्चन थे जिसको आज बताया हूँ। और इसका अगर डायरेक्टली अगर बनाते हैं तो देखिए x का पावर कितना दिया था, x का पावर हम लोग क्या लिए थे, 5 का पावर x बराबर 6 का पावर y बराबर 30 का पावर 7। तो आप यहाँ से देखिए 5 6 कितना होता है 30 होता है। ठीक, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और इसी तरीके का आया तो डायरेक्टली आप लोग इसको क्या लिखेंगे 1/7, मतलब यहाँ 7 जो लिखा है उसके पावर का रेसिप्रोकल कर देना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।